इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी आसानी से निकालना सीख जाएं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द फूलिश गोट, बेवकूफ बकरी। फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ, गोट बकरी। वन डे, वन डे एक दिन। आ फॉक्स, आ फॉक्स एक लोमड़ी। सेट आउट, सेट आउट निकल पड़ी। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश में, फूड खाने की। एट नाइट, एट नाइट रात में। इट वॉज कंप्लीटली डार्क, इट वॉज कंप्लीटली डार्क बिल्कुल अंधेरा था। कंप्लीटली डार्क का मतलब है बिल्कुल अंधेरा। वॉज था। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट जंगल में। सडनली, सडनली अचानक ही फेल, ही फेल वह गिर गया। इनटू अ वेल, इनटू अ वेल एक कुएं में। फेल का मतलब है गिर गया, इनटू अ वेल एक कुएं में। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर फॉक्स के लिए ही यूज हुआ है, जो सही है। फॉक्स का फेमिनिन जेंडर विक्सेन होता है। द वेल, द वेल वो कुआं। वॉज नीदर डीप ना ही गहरा था। नॉर हैड मच वाटर, नॉर हैड मच वाटर ना ही उसमें ज़्यादा पानी था। नीदर नॉर के साथ यूज होता है, जिसका मतलब होता है और ना की सेंस में इसे यूज करते हैं। ही ट्राइड, ही ट्राइड उसने कोशिश की। टू जंप, टू जंप कूदने की। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन बार बार। अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार। बट लेकिन, विदाउट अ रिजल्ट, विदाउट अ रिजल्ट बिना किसी परिणाम के। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। विदाउट बिना। ही हैड नो वे आउट, ही हैड नो वे आउट उसके पास कोई विकल्प नहीं था। नो वे आउट का मतलब होता है कोई विकल्प ना होना। बट टू वेट, टू वेट बल्कि इंतजार करने का। देयर वहां पर इंतजार करने के सिवा उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग सुबह में। अ गोट पास्ड दैट वे, अ गोट एक बकरी। पास्ड गुजरी। दैट वे उस रास्ते से। शी लुक्ड, शी लुक्ड उसने देखा। इनटू द वेल, इनटू द वेल कुएं में। उसने कुएं में देखा। शी वॉज सरप्राइज्ड, शी वॉज सरप्राइज्ड वह आश्चर्यचकित हुई। टू सी, टू सी देख करके। द फॉक्स, द फॉक्स उस लोमड़ी को। देयर वहां पर। शी सेड, शी सेड उसने कहा। व्हाट आर यू डूइंग देयर,
वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, देयर, वहाँ, इन द वेल, इन द वेल, कुएं में, मिस्टर फॉक्स, मिस्टर फॉक्स, श्रीमान लोमड़ी, श्रीमान लोमड़ी, तुम वहाँ इस कुएं में क्या कर रहे हो, द फॉक्स डिसाइडेड, द फॉक्स, वो लोमड़ी ने, डिसाइडेड, निश्चय किया या फिर फैसला किया, टू प्ले अ ट्रिक, टू प्ले अ ट्रिक, कोई चाल चलने की, प्ले ट्रिक का मतलब होता है चाल चलना, ऑन द गोट, ऑन द गोट, उस बकरी पर, ही सेड, ही सेड, उसने कहा, डोंट यू सी, डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखती हो, हाउ द वाटर हियर, हाउ द वाटर हियर इज क्लियर, इज क्लियर, यहाँ का पानी कितना साफ है, एंड कूल, एंड कूल, और ठंडा है, इट्स सो रिफ्रेशिंग, इट्स सो रिफ्रेशिंग, ये काफ़ी ताज़ा करने वाला है, यानी ये बहुत ताज़ा कर देने वाला है, रियली, वास्तव में, आस्क्ड द गोट, आस्क्ड द गोट, बकरी ने कहा, यस, हाँ, इट्स सो नाइस, इट्स सो नाइस, यह बहुत अच्छा है, बट, लेकिन, डोंट थिंक, डोंट थिंक, मत सोचना, टू कम इन, टू कम इन, अंदर आने की, आई वॉन्ट टू एंजॉय इट अलोन, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू एंजॉय, टू एंजॉय, आनंद लेना, इट, इसका, अलोन, अकेले, मैं इसका अकेले आनंद लेना चाहता हूँ, सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा, द गोट वॉज टेकन इन, द गोट वॉज टेकन इन, बकरी विश्वास में ले ली गई, टेक इन का भी मतलब होता है विश्वास में लेना, बाय द विली ट्रिक, बाय द विली ट्रिक, उस समझदारी भरी चाल से, विली का मतलब होगा यहाँ पर समझदारी भरी, या फिर हम कह सकते हैं धूर्त, उस धूर्त भरी चाल के अंदर वो बकरी फंस गई, हम ऐसा कह सकते हैं, शी जम्प्ड, शी जम्प्ड, वह कूदी, इनटू द वेल, इनटू द वेल, कुएं में, एज शी स्टूड, एज शी स्टूड, जैसे ही वह खड़ी हुई, द फॉक्स जम्प्ड, द फॉक्स, वो लोमड़ी, जम्प्ड, कूदी, फ्रॉम हिज प्लेस, फ्रॉम हिज प्लेस, उसके स्थान पर, प्लेस्ड हिज हाइंड लेग्स, प्लेस्ड हिज हाइंड लेग्स, उसने अपने पीछे का पांव रखा, प्लेस्ड का मतलब है रखा, हिज हाइंड लेग, अपने पीछे का पांव, ऑन द गोट, ऑन द गोट, बकरी पर, एंड जम्प्ड आउट, एंड जम्प्ड आउट,
और बाहर कूद गई यानी बाहर निकल गई। द पुअर गोट, द पुअर गोट बेचारी उस बकरी को, हैड टू सफ़र, हैड टू सफ़र पीड़ित होना पड़ा, फॉर हिज स्टूपिडिटी, फॉर हर स्टूपिडिटी अपनी मूर्खता के लिए। स्टूपिडिटी का मतलब है मूर्खता या फिर बेवकूफ़ी। उस बेचारी बकरी को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पीड़ा झेलनी पड़ी या फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।